बोल देते हैं। नहीं नहीं, हेलो हेलो हेलो। यस सर। अभी कोई भी अप डाउन नहीं होगी। मैं भाई को जगा करके अपना दूसरा वाला मोबाइल लेके आया हूँ। सेशन अगर बीच में बीच में रुक जाएगा तो फिर से रिज्वाइन करेंगे। मतलब भागने की बहुत जल्दी रहती है। कुंदन सर ने एक बार बोल दिया कि सवेरे 7 बजे मिलेंगे, तो अब 7 बजे ही मिलेंगे। चलो सोने चलते हैं। गुरु जी पूरी रात नहीं सोएंगे, ऐसी कोई बात नहीं। नहीं, मेरे को लग रहा था कि ठंड ज्यादा लग रही है, इसीलिए देखो। नहीं सर, नहीं सर। नहीं, सुनो। अभी ये सोनू जी और उदय जी दोनों मिलके बात कर रहे थे कहाँ कहाँ के। हालांकि मेरी आवाज नहीं आ रही थी, लेकिन आप लोग की आवाज मेरे को सुनाई दे रही थी। तो जितना सारा जान पहचान आप लोगों ने करा वो सब मैंने सुना। और फिर उदय साहब यही कह रहे हैं कि अभी कुंदन सर ने बोला है सवेरे मिलते हैं, तो चलो अभी बंद करते हैं, सवेरे ही मिलेंगे। क्यों, अभी रात को ठंड लग रही है क्या? नहीं बिल्कुल नहीं सर, आवाज की दिक्कत थी सर। चलो अभी ठीक है ना? ओके सर, बिल्कुल। अच्छा, बहुत अच्छा है। एक काम करते हैं। जी सर। आप में से किसी के मोबाइल पे ये जो स्क्रीन रिकॉर्डिंग हो सकता है क्या? जो हम लोग बात कर रहे हैं अभी, ये रिकॉर्ड हो सकता है किसी के मोबाइल पे? नहीं सर, रिकॉर्डिंग तो होता है, उसमें आवाज नहीं आती। तो यही तो बात है। ये पता है क्या कैसे होती है? ये आपको ना ईयरफोन लगाने पड़ेंगे मेरे को। फिर होएगी। नहीं फोन तो लगा के रखे। अरे नहीं प्रभु, मैं कह रहा हूँ, सुनो सुनो, करेगा। मैं एक बात। मेरे पास एक पहले फोन था, उसमें थी ऑप्शन, चाहे उसकी स्क्रीन रिकॉर्ड करो, चाहे कोई भी चीज रिकॉर्ड कर सकते थे। लेकिन वो खराब होने के कारण अब मेरे पास दूसरा फोन है, ये नहीं कर सकता, वो कर सकता था। मैंने पहले आपकी काफी क्लासेस रिकॉर्ड की थी उससे। चलिए कोई नहीं, तो अभी नहीं कर सकते तो उसको रहने देते हैं। मैं ये कहना चाह रहा था कि एक्चुअली मेरे मोबाइल में पिछले 4-5 महीने से कुछ गड़बड़ी चल रही है। जैसे आप लोग फ़ोन भी करते हुए तो खर्र एक पीछे से आवाज़ आती है। और भी क्लास कराने के टाइम में भी आवाज़ सही से नहीं आती है। अभी देखो, ये दूसरे वाला मोबाइल, भाई के मोबाइल से अभी 2-3 दिन से मैं क्लास करा रहा था। तो थोड़ी सी दिक्कत है, 1-2 दिन और रहेगी, ठीक हो जाएगी। बट हाँ, एक चीज़ है, मैं इसलिए बोल रहा था कि अभी ये रिकॉर्डिंग अब भाई के मोबाइल पे कैसे रिकॉर्डिंग होगी, मैं अभी कर तो रहा हूँ, लेकिन मेरे को खुद यकीन नहीं है कि होगा कि नहीं होगा। इसलिए मैं बोल रहा हूँ कि अगर आप में से किसी के पास, जैसे पिछले बार 2023 में फेलोशिप ग्रुप में अनिल भटेजा जी थे, तो उनके मोबाइल में स्क्रीन रिकॉर्डर था। तो वो सारा मीटिंग मैं रिकॉर्ड नहीं करता था, वही करके और मेरे को भेज देते थे, मैं फिर यूट्यूब पे डाल देता था। इसलिए मैंने पूछा अगर आप में से किसी के पास है तो रिकॉर्ड करके रखिए, काम में आएगा। चलिए अब सर कल से मैं कोशिश करूंगा सर ये चीज रिकॉर्ड करने की। ठीक है, तो अभी आते हैं अपने मेन मुद्दे पे, जिसके लिए आज हम लोग सभी लोग उपस्थित हुए हैं। तो सोनू जी, हाँ, पेशेंट के बारे में अब बताइए। अच्छा, रुकिए, बताने के पहले एक बात बता दूं। जब 2020 में लॉकडाउन लगा था, तो उसके पहले मतलब 2020 में ही जनवरी महीने में जयपुर में एलिमेंट्री ITI का प्रोग्राम था। अजय गांधी जी, राम गोपाल परिहार जी, सभी लोग आए हुए थे। मैं और मेरी श्रीमती जी भी गए थे। तो उस समय 2020 में जनवरी में हमने वहाँ पे बात रखी कि क्यों ना न्यूरोथेरेपी को ऑनलाइन सिखाया जाए। तो सारे लोग हंसने लगे मेरे ऊपर कि यार पेन गॉल ऑनलाइन कैसे सिखाएंगे। अच्छा, 2 महीने के बाद लॉकडाउन लग गया। अच्छा, उसी जनवरी महीने में मेरी बिटिया का बर्थडे था। तो मैंने उसके लिए एक लगभग 1.25 लाख का, 1,18,000 ऐसा एक कैमरा खरीदा था। उसके बाद लॉकडाउन लग गया, सारे लोग घर पे। तो मेरे को लगा कि यार चलो घर पे बैठे तो कुछ ना कुछ तो करते हैं। तो मैंने बिटिया को कहा कि मैं और बिटिया हम लोग राजस्थान में और मेरी श्रीमती जी आगरा में। तो मैं और बिटिया 2 महीने अकेले थे। तो हम लोग क्या करते थे कि मैं कोई ट्रीटमेंट देने का वो करता था एक्टिविटी, और मेरी बिटिया वीडियो बनाती थी। और इसको बाद में हमने फिर ऑनलाइन सबको देना स्टार्ट किया, और इसका अच्छा इफेक्ट आया। तो ये ऑनलाइन क्लास तो हो गई।
फिर बाद में जा कर के एग्ज़ाम भी ऑनलाइन हो गए। तो एक बार 2021 या 2022 में एक बार नीलेश भैया से मेरी बात हुई, तो नीलेश भैया ने मेरे को एक बात बताई कि हमारे पूरे भारतवर्ष में बहुत सारे लोग हैं जो न्यूरोथेरेपी सीख रहे हैं, लेकिन कहीं ना कहीं पैसे की दिक्कत आ रही है, तो उसके कारण वो एग्ज़ाम देके सर्टिफिकेट नहीं ले पा रहे हैं। तो ये 2021-22 की बात बता रहा हूँ, सोनू जी उस समय थे। तो मैंने एक मतलब फेसबुक पे ऐड डाला था कि जो भी लोग न्यूरोथेरेपिस्ट हैं, जिन्होंने न्यूरोथेरेपी सीख रखी है, अगर एग्ज़ाम देके सिर्फ सर्टिफिकेट लेना है तो वहाँ आश्रम से, महाराष्ट्र से, नासिक का सर्टिफिकेट मिलेगा, एग्ज़ाम देना पड़ेगा और उसकी फ़ी लगेगी 6,000 रुपये। तो उसमें सबसे पहले ये सोनू जी आए थे, इन्होंने पैसे जमा करे कि हाँ जी मेरे को एग्ज़ाम देना है, और भी 6-7 लोग और भी आए बाद में, मतलब कुल मिला करके 12 लोग थे एग्ज़ाम देने वाले। सभी लोगों ने एग्ज़ाम दिया। 16 हाँ 16 लोग 16 थे, थे सर। 16 लोग थे, सभी ने एग्ज़ाम दिया और मैं था उस समय फरीदकोट में और ये सोनू जी थी संगरूर में। अब जिस दिन एग्ज़ाम था उस दिन भोर में एकदम सुबह सुबह, आप लोग मानोगे नहीं, 5:30 बजे पंजाब की ठंडी में 5:30 बजे ये मेरे पास पहुंच गए फरीदकोट। अब वर्षा भी बहुत हो रही थी। सुबह 8 बजे से वहाँ पे वो स्पेशल बच्चों का देखा जाता था, तो सुबह 8 बजे से बच्चे आना स्टार्ट हो गए। तो अब 9 बजे से एग्ज़ाम था, तो मैंने इनको कहा कि आप ट्राई करो, बाद में मैं कर दूंगा, आपको बता दूंगा क्या क्या करना है। तो एग्ज़ाम स्टार्ट हुए, आधे घंटे हो गए। आधे घंटे के बाद मैं फ्री हुआ, मैंने पूछा सोनू जी हाँ कितने कर दिए? बोले सर अभी एक भी नहीं किया है मैंने, बस आपने ही करना है। फिर कैसे कैसे करके हमने दोनों एग्ज़ाम पार करे, फिर प्रैक्टिकल हुआ। तो एक चीज़ है, आप सभी लोगों को कहना चाहूँगा, हम में से सभी लोगों ने कहीं ना कहीं से न्यूरोथेरेपी सीख रखी है। न्यूरोथेरेपी की एक बात बताता हूँ, चाहे आप लोग कितना भी ऑनलाइन प्रिपरेशन कर लो, जब तक फेस टू फेस एक बार मुलाकात नहीं होती, जैसे उदय साहब हैं, सोनू हैं, प्रमोद जी हैं, मतलब अधिकतर लोगों के साथ शायद साल में एक बार ही, लेकिन फेस टू फेस मिलना जुलना हुआ है। और यही है कि जो ऑनलाइन के टाइम में भी प्रैक्टिकल बनाया गया था कि कम से कम एक बार अपने से जो भी सीनियर न्यूरोथेरेपिस्ट हैं उनके साथ एक बार मिलना जुलना हो जाए, फेस टू फेस पहचाना तो सही। अभी क्या है, मेरे को लगता है यूट्यूब देख के, फेसबुक देख के और ये मीटिंग की रिकॉर्डिंग वूटिंग देख के, मेरे को लगता है कि लगभग लगभग ये पूरे इंडिया में 500 ऐसे न्यूरोथेरेपिस्ट होंगे जो जानते हैं कि कोई एक कुंदन सर नाम का बंदा है। लेकिन अगर सही में अगर सामने हम लोग का आमना सामना हो जाए तो शायद फेस टू फेस वो मेरे को पहचान ना पाए। अभी की बात बता रहा हूँ मैं, ये एक मिनट, नवंबर लास्ट, दिसंबर फर्स्ट में श्रीधर यूनिवर्सिटी का एग्ज़ाम था। तो पहला दिन का एग्ज़ाम हुआ दोपहर तक, मैं और सचिन सर दोपहर को पहुँचे। तो सचिन सर बोले कि थोड़ा देर रेस्ट कर लो, तो मैं बोला रात को तो रेस्ट करने ही, एक काम करता हूँ मैं देख के आता हूँ एग्ज़ाम जहाँ पे हो रहा है। तो मैं एग्ज़ाम वाले हॉल में चला गया, वहाँ पे सारे लोग एग्ज़ाम दे रहे थे और मैं भी जाकर वहाँ पे खड़ा हो गया। फिर वो जो एग्जामिनर्स थे वहाँ पे जो पेपर वगैरह दे रहे थे उनसे बात करने लगा। जब एग्ज़ाम ख़त्म हुआ तो सारे लोग निकलने लगे, तो प्रमोद राजपूत जी थे, वो आए, उन्होंने मेरे से हाथ मिलाया। फिर एक प्रमोद पौरब थे, उन्होंने भी हाथ मिलाया। ऐसे ऐसे बात हो रही थी, चले जा रहे थे सारे लोग। तो एक भाई साहब आए और उन्होंने बोला कि सर आपका परिचय। मैंने बोला बताऊंगा अभी, चलिए अभी पहले थोड़ा निश्चिंत हो जाते हैं फिर बात करेंगे। तो एक्चुअली क्या है कि उन्होंने वीडियो में मेरे को देखा है, लेकिन फेस टू फेस जब उन्होंने देखा तो हो सकता है यार कि
बंदे का ब्याह जिस दिन होता है उस दिन वो शेरवानी पहनता है, इसका मतलब ये थोड़े है कि हमेशा शेरवानी पहनेगा। तो अभी जैसे वीडियो था, वीडियो जो आप लोग देखोगे जल्द आराम का, तो उसमें मैंने व्हाइट कलर का कुर्ता पहन रखा है। इसका मतलब क्या हमेशा व्हाइट कलर का मैं कुर्ता ही पहनता हूँ? लेकिन ये जरूरी थोड़े हमेशा व्हाइट कलर का, कभी पिंक भी पहनता हूँ। बहुत सारा वीडियो आपने देखा होगा मेरे पिंक कुर्ते पे है, बहुत सारा वीडियो मेरा ब्लैक कुर्ता पे है। तो उस दिन भी जिस दिन श्रीधर यूनिवर्सिटी गया मैं, तो ब्लैक कलर का कुर्ता मैंने पहन रखा था। अभी वो भाई साहब ने मेरे को वीडियो में देख रखा व्हाइट कलर के कुर्ते में, तो अभी वो पहचान नहीं पाए। तो ऐसा ही एक चीज, ये सोनू जी से पहली बार मेरे को पता चला कि चाहे जितना भी ऑनलाइन क्लास करा ले, बंदे से एक बार फेस टू फेस मिलना जरूरी है। जब और जब से मैंने ऑनलाइन क्लासेस कराना शुरू किया था, उसमें सोनू जी सबसे पहले थे जिनके साथ मैं फेस टू फेस मिला था। बस यही स्टोरी सुनानी थी। अभी सोनू जी बातें बहुत हो गई है, अब आते हैं मेन काम पे। पेशेंट के बारे में बताइए। सर जो पेशेंट का आपने ट्रीटमेंट बताया था ना, दो विटामिन था पैरालाइज वाले को। अच्छा अच्छा, हाँ फोर पेट वाला हाँ, और लास्ट में एम हेपरिन, मल्टी 8 पार्को वाला, 8 पार्को, और ये तीनों ट्रीटमेंट थे। सर आज उसने मेरे को बोला कि मेरे को चीजें उठने के बाद जब वो जाने लगा कि मेरे को चीजें दो दो दिखने लगी हैं। अच्छा, पता नहीं क्यों सर। अच्छा थोड़ा थोड़ा जब से जिस दिन से मैंने एमएप्रिन में पहले भी देता था, पहले उसको जब जिस दिन वो मेरे पास आया था सर, एक बात मैं आपसे शेयर भी करना चाहता हूँ। मैंने 2 साल से न्यूरोथेरेपी नहीं की थी, मैंने किसी को ट्रीटमेंट नहीं दिया था। क्यों? जिस दिन ये पेशेंट, मैंने आपको बताया ना, मैं कहीं किसी ऑफिसर के साथ गया हुआ था, इसीलिए मेरे को वहां इतना टाइम नहीं मिलता था। अच्छा, क्योंकि उनके काम और ही बहुत होते हैं। तो जिस दिन ये पेशेंट मेरे पास आया, मेरे को कुछ नहीं पता था। जब मैंने इसकी रिपोर्ट देखी तो उसमें लिखा था, एक रिपोर्ट और थी उसमें इंजरी लिखा था। मैंने उसको, ये बोलता नहीं था, जैसे कि कोमा में समझो वैसे था। अच्छा, चल भी नहीं सकता था, बैठ भी नहीं सकता था, बस लेटा रहता था। व्हील चेयर पे मेरे अंदर किया, ये मेरे घर में लाया गया। जब मैंने इसको देखा कि इसकी इंजरी है यार, मैंने ना आपको याद किया, कसम से झूठ नहीं बोलूंगा। देखो आप भी गुरु हो और लाजपत राय जी भी गुरु हैं। वो दादा गुरु हो गए, आप पिता गुरु हो गए। तो मैंने उसको आपको याद किया और गुरुजी को याद किया, ट्रीटमेंट दिया मैंने, इंजरी दे दिया उसको। वो जब मैंने उसको दोबारा दिया ना, तो वो बोल पड़ा, उसको होश आई। अच्छा, और थोड़ा थोड़ा बोला वो। दूसरे दिन मैंने उसको फिर इंजरी दिया और शाम के टाइम उसको मैंने पूरा का पूरा हेपरिन दे दिया, मल्टी हेपरिन। अच्छा, तो वो पेशेंट दूसरे दिन सर, तीसरे दिन वो चलने लगा। तो ये पेशेंट है हरियाणा का, मेरे पास डेली आता था। 1 महीना आया, मैंने इसको 1 महीना मल्टी हेपरिन दिया। 2-3 दिन इसको बेसल गैंग्लिया दिया। जब इसने बोला कि मेरे को चक्कर वगैरह आते हैं, बेसल गैंग्लिया दिया, तो उससे ये बहुत अच्छा रिकवर हो रहा था और हुआ भी। मेरे को कोई ट्रीटमेंट नहीं पता था सर, मैंने सिर्फ आपको याद किया। आपको बस ऐसा था कि मेरे पास पहले कोई दिक्कत थी, मैंने अपना घर नया बनाया है, पैसा नहीं था कि आपसे मैं सर मैंने आपको ज्वाइन करना है। फिर जब मेरे पास आया तो मैंने आपको फोन किया, लेकिन आपकी दया से मैंने बहुत बड़ा सर, यहाँ पे इतनी बड़ी बात होगी कि कहते यार इसने तो मरा हुआ पेशेंट, पीजीआई ने सर इसको मृत घोषित कर दिया था। अच्छा, इसको ले जाओ भाई, ये में चल बसेगा 2-3 दिन में, इसको ले जाओ। तो
अब ये मेरे पास आके सर अभी एक गांव नहीं, कम से कम 4-5 गांव ना ये कह रहे हैं कि कहते हैं इसके पास है क्या यार जो इसने पेशेंट बचा दिया। बताना कि मेरे साथ डॉक्टर लाजपत राय मेहरा हैं, कोई छोटी खेल मेरे नहीं साथ है। डॉक्टर कुंदन भी तो है सर। क्या? मेरे साथ डॉक्टर कुंदन भी तो है ना। अरे मतलब मैं और मेरी तरह इस धरती पे जितने भी न्यूरो थेरेपिस्ट है वो तो है ही हैं, लेकिन जो आज हमारे बीच नहीं है गुरुजी, उनका भी आशीर्वाद हमारे साथ है। अरे हम लोग तो है ही हैं, हम कहाँ जाने वाले हैं। नहीं है तो है सर, नहीं जाने वाले तो नहीं सर, लेकिन कसम से मैंने किसी से नहीं पूछा। मैंने ये ट्रीटमेंट दिया ना, तो जब पेशेंट ने रिस्पांस दिया पहले दिन, दूसरे दिन, तीसरे दिन तो वो चलने लगा। और वहां के लोग सोचते थे कि ये इसकी तो अब लाश ही आएगी। पीजीआई वालों ने, चंडीगढ़ वालों ने बोल दिया था कि इसको घर ले जाओ, इसमें कुछ नहीं है, ये 2-3 दिन में या 5 दिन में मर जाएगा बस। क्योंकि इसकी ब्रेन में वो बोलते थे ट्यूमर भी है। अच्छा सर ट्यूमर भी है और टीबी भी है इसकी ब्रेन में। अच्छा, इसकी टीबी की दवा भी चल रही है। मैंने रिपोर्ट्स आपको, फाइनल रिपोर्ट आपको भेजी थी, इसीलिए मैंने आज ये केस आपके सामने दोबारा रखा है कि सर पेशेंट में कोई दिक्कत नहीं है अभी। बस या तो आज ही मेरे को इसने बोला है जाते समय कि मेरे को ना ये 8 पड़ी है सामने, ये मेरे को 2-2 दिख रही है। एक काम बस करो, और कुछ नहीं। एक काम करो जी सर। अपने ट्रीटमेंट में जितनी जितनी जगह राइट पार्खू है, जी सर, मेरे ख्याल से 1 या 2 जगह पे ही राइट है। तो एक ही जगह है सर। एक ही जगह है, हाँ। तो वो राइट पार्खू को बंद एक कर जगह दो, है। वो राइट पार्खू को बंद कर दो। अच्छा, बाकी लोगों के लिए बता रहा हूँ जी कि अभी जैसे सोनू जी ने कहा, तो मैंने अचानक से कहा कि राइट पार्खू को बंद कर दो। इसके पीछे एक बात बता रहा हूँ, जब भी देखो एक होता है न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर, मतलब जो नर्व के साथ जुड़ा हुआ है। एक होता है मस्कुलर डिसऑर्डर, मतलब जो मसल के साथ जुड़ा हुआ होता है। और एक होता है न्यूरोमस्कुलर, मतलब नर्व के साथ भी जुड़ा हुआ है और मसल्स के साथ भी जुड़ा हुआ है। न्यूरोमस्कुलर मतलब नर्व और मसल दोनों के साथ काम कर रहा है। तो जब भी हम किसी न्यूरोमस्कुलर डिसऑर्डर को हैंडल करते हैं, उनका ट्रीटमेंट करते हैं, तो उसमें फॉलिक एसिड का बहुत ध्यान रखना है। अगर फॉलिक एसिड थोड़ा सा कम होता है तो अलग अलग दिक्कत होने लगेगा, फुट ड्रॉप हो जाएगा। मतलब आप में से किसी ने फुट ड्रॉप देखा है? मतलब जैसे चलते हैं ना तो हम लोग एक सर, मैंने बहुत देखे हैं सर, मेरे पास पेशेंट बहुत आते हैं। हाँ, तो वो क्या होगा कि फॉलिक एसिड अगर कम हो गया तो फुट ड्रॉप होने लगेगा, पैर उठेगा ही नहीं। और वही फॉलिक एसिड अगर ज्यादा भी हो गया तो भी दिक्कत होगी, विजन में दिक्कत आने लगेगी, ब्लर विजन होने लगेगा, डबल विजन होने लगेगा, उसमें डॉट्स दिखने लगेंगे। तो इसका मतलब फॉलिक एसिड उनकी बॉडी में ज्यादा हो रहा है, तो इसलिए राइट पार्खू नहीं देना है। राइट पार्खू काहे के लिए देते हैं? फॉलिक एसिड के लिए। तो ऑलरेडी उनकी बॉडी में फॉलिक एसिड ज्यादा हो रहा है, इसलिए राइट पार्खू नहीं देंगे, राइट पार्खू को बंद कर देंगे। बस इतना ही करना है सोनू जी। और ठीक है सर। और एक चीज है कि अभी मतलब हर रोज उनको ट्रीटमेंट देते हैं? जी रोज। तो एक काम करिएगा, सुबह का जो ट्रीटमेंट स्टार्ट करिएगा सबसे पहले उनको एक बार न्यूट्रल ट्रीटमेंट दे दीजिएगा, न्यूट्रल। अच्छा अच्छा, एक चीज पूछ रहा हूँ, ये जो फॉर्मूला वाली जो पीडीएफ है वो आप सभी के पास है? सुनील जी आपके पास सर, है? सर मेरे को एक बार भेज दीजिए। 1 मिनट रुक जाओ, सभी से पूछ लेता हूँ। चलो आपके पास नहीं है, आपको भेज देता हूँ। उदय जी आपके पास है? एडवांस वाली है सर। अरे एडवांस वाली तो है ही। एक वो जो बुक है जिसके, सुनिए, एक जो बुक है फॉर्मूला वाली
जिसके सबसे पहले में आप देखिएगा गुरु जी की फोटो है, आचार्य राम गोपाल दीक्षित जी की फोटो है, मेरी फोटो है, आचार्य रामचंद्रन जी की फोटो है, वो वाली सबके नहीं, पास वो है? नहीं है सर। चलो एक नहीं है काम सर। करो, जिनके जिनके पास नहीं है, ऊपर मेरे आईडी के बगल में नंबर दिख रहा है ना, तो उस नंबर पे मेरे को बुक ऐसा लिख करके, या फिर बुक नहीं लिखिएगा, फॉर्मूला लिख करके मेरे को इस नंबर पे व्हाट्सएप कर दीजिए। मैं सभी को आपको वो भेज दूंगा। उसमें मतलब पूरे इंडिया में जितने भी न्यूरोथेरेपिस्ट हैं, मैं हूँ, आचार्य राम गोपाल दीक्षित जी हैं, अजय गांधी जी हैं, कमलेश दीदी हैं, दीपांजन जी हैं, जितने भी लोग हैं, जिन्होंने अपने अपने फॉर्मूले बनाए हैं, वो सारे फॉर्मूले उसमें हैं। और एक बात बताऊं उदय जी, आपको बता रहा हूं, और सोनू जी आपको भी बता रहा हूं, आप लोगों को मैंने कम से कम नहीं भी तो 2 बार दिया है। अब आप लोगों ने उसको संभाल के नहीं रखा है। एक बात बता रहा हूँ, अभी जिसको इसको मैं भेजूंगा ना, सब लिख के रखूंगा। आप लोग एक काम करो, मोबाइल के भरोसे में मत रहो। वो 200 पेज की है बुक, 200 भी नहीं है, मतलब उसको अगर फोटो कॉपी कराएंगे तो 200 रुपये का खर्चा आएगा। उसका प्रिंट आउट निकाल के रख लीजिए अपने पास। मैंने निकलवाया सर, अब की बार निकाल कर रखेंगे। चलिए, तो सर मैंने भी निकलवाया था। मैंने अपना घर नया बनाया है ना, तो किसी ने वो उठा के पता नहीं कहाँ रख दी, कहाँ ना। मेरे पास बुक थी, ब्लैक बुक भी हाँ, थी। मेरे को याद है, आप जब एग्जाम देने आए थे तो बहुत सारे बुक्स वगैरह ये सब प्रिंट आउट आप लेके आए थे। हाँ सर, मेरे पास तो थी। मैंने तो जिस दिन आपने डाली थी ना, मैंने तो उसी दिन शाम को बुक बनवा ली थी। चलो कोई बात नहीं, तो एक काम करो, आप लोग जितने लोग भी हो, आप लोग बस वो फॉर्मूला बुक ऐसा लिख करके मेरे को, ये जो ऊपर नंबर दिख रहा है उस पर एक बार सेंड कर दो, मैं आप सभी को पीडीएफ भेज दूंगा। नंबर तो यही है सर, 9587। हाँ हाँ, बस वही हाँ है सर, 114 वाला। हाँ उसमें हाँ, ठीक है, भेज दूंगा सर। चलिए ठीक है, आगे बढ़ते हैं। प्रहलाद जी एक बार अनम्यूट हो जाइए। हेलो, नमस्ते सर। जी नमस्कार, बताइए। और कैसा है सर? बस बढ़िया हूँ। अच्छा सुनो, और सर, एक मिनट प्रहलाद जी, एक चीज बीच में फिर से बता दे रहा हूँ, याद करा दे रहा हूँ। देखिए, हर रोज सुबह में जिस दिन 7 बजे के पहले सो के उठ गए, तो 7 बजे सुबह में और रात को 9 बजे, ये 2 टाइम ऐसा है कि एक बार ये जो लिंक जिससे अभी हम लोग ज्वाइन किए हैं, इसी लिंक पे, अब कई बार होता है ना, पहले से मैं बता देता हूँ कि हाँ क्लास करेंगे और उस टाइम पे कुछ काम आ जाता है, या फिर कभी ऐसा भी होता है कि आज क्लास नहीं करेंगे लेकिन देखते हैं उस समय फ्री हैं, तो एक बार सुबह 7 बजे और एक बार रात को 9 बजे ये लिंक एक बार ओपन करके आप लोग चेक कर लीजिएगा। अगर मीटिंग का नोटिस आया तो भी, नहीं आया तो भी, एक बार सुबह 7 बजे, रात को 9 बजे एक बार चेक कर लीजिएगा, ठीक है? चलिए अब बताइए प्रहलाद सर, जी। मैं 7 बजे तो AM PM नहीं देगा, मैं सोचा शाम को ही होगा। बाद में मैं रात शाम को 7 बजे ट्राई कर रहा था, बाद में फिर चेक कर रहा था, सुबह का था, AM लिखा था, ध्यान ही नहीं दिया। सुबह 7 बजे और नहीं तो रात को 9 बजे। जी जी जी, ठीक है, जी सर। चलिए अभी बताइए, क्वेरी क्या थी आपकी? मैं कि आपको रिपोर्ट भेजा था, आपने एक बार बोला था ना, एक पेशेंट था पैरालिसिस और ट्यूमर, खुद बोला था ट्यूमर ऑपरेशन किया था 4 साल पहले, और अभी बोल रहा, डॉक्टर बोलता है ऑपरेशन ट्यूमर जो तो वो ठीक है। ठीक है, आप बोला था वो रिपोर्ट भेजने के लिए, तो मैं रिपोर्ट आपको भेजा था, शायद आप देखा था, लेकिन कोई आंसर नहीं दिया। कितना कब भेजे थे? शायद एक दो हफ्ता हो गया शायद। अरे बाप रे, 2 हफ्ता! पता है मैंने कल क्या खाना खाया है वो मेरे को याद नहीं है। थोड़ा सा याद है कि कुछ केला का था, लेकिन केला का क्या था मेरे को याद नहीं है। अभी 2 हफ्ता पहले का कहाँ से याद रहेगा? अभी एक बार सर थोड़ा देख लीजिए। अभी एक बार फिर से बता दो। सर मैं आपको भेज दूंगा, कल सुबह देख लीजिएगा।
मेरा भी अभी नॉलेज में नहीं है, अभी आपको फिर रीभेजना पड़ेगा। अच्छा सुनो, एक बात बता रहा हूँ। जी सर। कल जैसे संडे है, तो कल सुबह में 9:30 से लेकर के 10:30 बजे तक जल्द आराम का क्वेरी सेशन रहता है। जी सर। ठीक है, लेकिन कल क्या हुआ है, मेरे एक फ्रेंड है, वो भी डॉक्टर है, आयुर्वेद के डॉक्टर हैं, और उनका जो लड़का है वो सब इंस्पेक्टर है इधर बिहार में ही। तो वो रात को राउंडिंग पे निकला था और उसका बहुत खतरनाक एक्सीडेंट हो गया है, ब्रेन में हैमरेज हो गया है। तो ये 6-7 महीने पहले की बात है। अभी ठीक है, जान का कोई खतरा नहीं है, जिंदा है। बट वो किसी को आइडेंटिफाई नहीं कर रहा है, किसी को पहचान नहीं रहा है, किसी के साथ आई कांटेक्ट नहीं कर रहा है, कुछ बात नहीं कर रहा है। तो कल एक बार वो बच्चे को देखने जाना है मेरे को। तो मैं सुबह में अर्ली मॉर्निंग 6 बजे घर से निकलूंगा। तो यहाँ से मेरे घर के पास से 7 बजे ट्रेन है, मैं 9 बजे वहाँ पे पटना पहुँच जाऊँगा, वो मेरे दोस्त के पास, उसके लड़की के पास। तो 9:30 बजे से लेके 10:30 अगर मैं पहुँच गया तो, अगर मेरे को पहुँचने में देर लगा तो कल मैं वो जल्द आराम का क्वेरी सेशन भी नहीं करा पाऊँगा। लेकिन अगर मैं पहले पहुँच गया तो 9:30 से 10:30 बजे तक वो क्लास कराऊँगा। फिर 10:30 से 11:30 बजे तक मैं उनके साथ कुछ बात उत करूँगा, कुछ ट्रीटमेंट वगैरह सिखाऊँगा। अभी जैसे वो इंजरी ट्रीटमेंट दे रहे हैं, क्योंकि उसको चोट लगा था ना, ब्रेन में हैमरेज हो गया था। तो वो अभी इंजरी ट्रीटमेंट दे रहे हैं। मतलब वहाँ पे वो आप मान के चलो कि 15-20 दिन तो आईसीयू में था। फिर उसके बाद स्पेशल केयर में लेके आया गया, वहाँ पे 3 महीने था। मतलब कुल मिला के लगभग 5-6 महीने हॉस्पिटल में था। अभी 2 महीने से उसके पापा जो है, मेरे जो फ्रेंड है, वो पटना में लेके रखे हैं। उनका घर मेरे घर के पास में ही है। लेकिन इधर गांव में क्या है कि हर एक फैसिलिटी मिलती नहीं है। अभी एक सिंपल सी बात बताऊं, अगर मेरे को फीवर हो जाता है, मैं सोचता हूँ कि मेरे को 1 पॉइंट लीवर लेना है, तो मेरे को सोचना पड़ता है कि मैं तो दुनिया को दे सकता हूँ, अगर मेरे को दिक्कत हो गई तो किसको किसको कहूँ। हमारे गांव में किसी को भी न्यूरोथेरेपी कुछ पता नहीं है। उनको बस ये पता है कि ये एक डॉक्टर है जो अभी आया हुआ है। किसी को भी कमर में दर्द है, घुटने में दर्द है, कंधे में दर्द है, गर्दन में, मतलब किधर भी दर्द है, तो एक बार जाके मिल लो, पता नहीं उसका हाथ में क्या, वो छू देता है तो ठीक हो जाता है। गांव में ऐसे ही लोग समझते हैं। चाहे आपका गांव हो चाहे मेरा गांव हो, सबका गांव एक जैसे ही है। जी सर। तो खैर ये सब चीजें होती रहती है। तो एक काम करिएगा, एक बार 11 बजे के बाद, 11 से 12 के बीच में आप मेरे को कल कॉल कीजिएगा। अगर मान लीजिए 11 और 12 के बीच में, या तो मैं हॉस्पिटल में हूँ, चाहे ट्रेन में हूँ, कहीं भी रहूँगा, तो मैं अगर फ़ोन काट दूंगा या नहीं उठाऊंगा, तो शाम को एक बार आपको मैं कॉल बैक कर लूंगा। ठीक है, उस समय फिर बात कर लेंगे डिटेल्स में। नहीं तो सर अभी अभी देख सकते हैं व्हाट्सएप। अब फिर मैं अपना मोबाइल तो वहाँ पर रख के आया, मैंने बताया ना, ये भाई का मोबाइल लेके आया, मेरे मोबाइल से तो बात हो नहीं पाती है। नहीं तो कल तो सुबह तो सर नहीं हो पाएगा, तो रात को होगा, कोई टेंशन नहीं। मैं उसके बाद 2 पैरालिसिस पेशेंट ठीक कर चुका हूँ, कंप्लीट हो गया। अच्छा। लेकिन ये थोड़ा मेरे को भुगत रहा है, स्लोली इंप्रूव हो रहा है। मतलब 2 को ठीक कर दिए, थर्ड में आकर के मामला फंस गया है। ये पहले 2 से पहले पकड़ा था। अच्छा अच्छा। उससे पहले, क्योंकि मेरे पास इधर पैरालिसिस के लिए बुलाता है, बाकी घुटने दर्द ये सब बुलाता है कम हुए सब। अच्छा अच्छा। जब देखते हैं उसका कोई इलाज नहीं है, उसी टाइम बुलाता है। आसपास के लोग तो, मेरे गांव के लोग तो उतना वो नहीं करता है, क्योंकि सब जानता है ये टेलर है। अच्छा। टेलर काम करता है। तो जो मतलब एक कोई इम्प्रूव होता है, वो मतलब दूसरे को बोलता है उससे बुलाओ, ऐसे करके जो फैला हुआ है। अच्छा चलो कोई नहीं, कल एक बार बात करते हैं आपसे और ये डिटेल्स में बात करेंगे। अभी थोड़ा उदय साहब से बात कर लेते हैं, लेकिन ठीक है सर, मैं एक बार आपको रिपोर्ट भेज देता हूँ। चलिए ठीक है, एमआरआई का। चलो उदय साहब से बात करने के पहले प्रहलाद आपके बारे में एक बात कहना चाहूंगा। यस सर। जी सर। चलो,
मतलब आप लोग को भी नींद नहीं आ रही है। अच्छा, एक काम करते हैं, अभी बात करेंगे फिर से। अब मीटिंग स्टार्ट हो गया तो 40 मिनट का टाइम है। थोड़ा सा अ, सोनू जी से तो मुलाकात हो ही गई है, बात कर ही लिया हूँ मैं, प्रमोद जी से भी। अभी सर रेहान जी हैं और बस सुनील मेरे को और पूछना है जी, बताइए। सर। उसी पेशेंट के ना हाथ पे एक चोट लगी थी पैरालाइज होने से पहले। अच्छा। उसमें फ्रैक्चर था और उसके ना बगल के नीचे नीचे साइड पे वो दर्द काफी मानता है। यहाँ पे आप पॉइंट देते हैं ना, लीवर 0 पॉइंट देते हैं, हाथ रखते हैं कंधे पे। लीवर जीरो मतलब बाएं लीवर तरफ के 0 पॉइंट बाएं तरफ के जांग हाँ और हाँ बाएं जी, तरफ के कंधे पे। हाँ लेफ्ट साइड में सर। हाँ हाँ। तो एक तो वहां दर्द मान रहा है और दूसरा वो हाथ में अभी भी सूजन बनी हुई है। उसी हाथ में चोट लगा था। हाँ उसी हाथ में। और पैरालाइज के कारण ये यहाँ पे, और यहाँ पे कोई चोट नहीं लगी कंधे पे, सिर्फ हाथ की हड्डी टूटी थी। एक मिनट रुको। कंधा। एक मिनट सोनू जी। हेलो। हाँ जी सर। एक बार अपना वीडियो ऑन करो। सर वीडियो ऑन कर लो। करता हूँ सर। रमन। हाँ जी सर। हाँ, अभी बताओ कहाँ पे। सर यह एक तो यहाँ पे है बाएं कंधे पे, बाएं तरफ का कंधा पे। अच्छा। और एक हाथ पे, हाथ के इस हथेली के ऊपर सर। मतलब कौन से हाथ पे, जहाँ कंधे पे दर्द है उसी हाथ में। हथेली साइड आपकी आवाज थोड़ी कट कट के आ रही है। वहां पे फ्रैक्चर है। मैं उसको शुक्ला वगैरह भी नहीं दे पा रहा। नहीं नहीं, अगर फ्रैक्चर तो शुक्ला देना भी नहीं, सिर्फ क्लॉकवाइज देना है। हाँ जी हाँ जी। फ्रैक्चर तो आगे हाथ में है ना, बाह में नहीं है, कंधे पे नहीं है। नहीं नहीं, कलाई के पास है ना, बाह में। कल, कल, कलाई ये से। रिस्ट हाथ दिख रहा है ना सर। हाँ हाँ। हाथ के यहाँ, हाथ के बिल्कुल ऊपर है, अच्छा उंगलियों के पास, बीचों बीच हथेली में फ्रैक्चर है। अच्छा, चलिए ठीक है। तो अभी सोनू जी ने जो बात बताया कि फ्रैक्चर है और उसके कारण दिक्कत है, तो सबसे पहला तो चीज यही है कि हमें इंजरी ट्रीटमेंट देना है। अभी इंजरी जी ट्रीटमेंट में हो सकता है कि कोई डायबिटिक है, तो कैसे इंजरी ट्रीटमेंट देंगे। तो कोई नहीं, पूरा नहीं देंगे। पहले तो चेस्ट ओनली देते थे, अभी उतना भी देने की जरूरत नहीं है। बस 62 फिंगर गॉल लीवर 3 बार, ये तो देना ही देना है। अब दूसरी बात है कि ये रिस्ट में कलाई के नीचे जो पंजे होते हैं, हाथ की हथेली होती है, वहाँ के बोन में चोट लगी हुई थी, तो वहाँ पे हमें ब्लड का सर्कुलेशन बढ़ाना है। तो वहाँ पे ब्लड का सर्कुलेशन बढ़ाने के लिए हमें लास्ट में एक फिजिकल पॉइंट देना पड़ेगा, सुल्टा उल्टा। सुल्टा उल्टा पता है। जी पता है। एक मिनट। पता है सर। बाकी आप लोग सारे लोगों को पता है सुल्टा उल्टा। इसमें क्या होता है कि देखो, जैसे हम लोग सीधे लेट गए पीठ के बल, और दोनों हाथ को 90 डिग्री अपने बॉडी के साथ रखा,
और एक बार क्या होगा कि हथेली को ऊपर की तरफ, आकाश की तरफ रखेंगे और कोहनी जो होता है एल्बो से लेके रिस्ट तक 6 बार रगड़ के ले जाएंगे। तो ये हो गया सुल्टा। सुल्टा मतलब सीधा। उसके बाद इसी हथेली को जमीन की तरफ कर देना है, नीचे की तरफ। हथेली जो है जमीन की तरफ हो जाएगी और फिर से वैसे ही एल्बो से लेके रिस्ट तक 6 बार ले जाएंगे। तो ये हो गया उल्टा। जब आकाश का तरफ था तो ये सुल्टा, और जब धरती की तरफ हो गया तो उल्टा। इसीलिए इसको गुरुजी ने नाम रखा था सुल्टा उल्टा। एल्बो से लेकर के रिस्ट के बीच में कभी भी कोई भी दिक्कत होती है तो दिक्कत के हिसाब से ट्रीटमेंट देंगे, लेकिन फिजिकल पॉइंट में ये सुल्टा उल्टा बहुत काम में आता है। जी सर। ठीक है सोनू जी? ठीक है सर। लेकिन एक बात बता रहा हूँ कि उनका फ्रैक्चर का प्रॉब्लम है, तो ये जो सुल्टा उल्टा है ना, आप हाथ से देना, पैर से नहीं देना। मैं हाथ से ही देता हूँ सर। चलिए, हाँ ये ठीक है। तो इंजरी ट्रीटमेंट फुल ना दूं सर? इसको कोई डायबिटीज नहीं है? हाँ तो इनको फुल दीजिए, पूरा देना है इंजरी ट्रीटमेंट। ठीक है, ठीक है सर। सर एक ना फुट ये फुट ड्रॉप के मेरे पास पिछले बार 2 हफ्ते हो गए केस था, लेकिन वो 2 दिन आया, तीसरे दिन आया नहीं। सर उसका भी कोई ट्रीटमेंट है आप? हाँ, फुट ड्रॉप का ट्रीटमेंट तो है, लेकिन एक बात है, देखो वो 2 दिन आए, तीसरे दिन नहीं आए आपके पास। अब पता नहीं आपने क्या बात करी थी, लेकिन अगर फुट ड्रॉप की बात होती है तो एक चीज़ एज ए न्यूरोथेरेपिस्ट आपको भी बता रहा हूँ, और यही बात आप पेशेंट को भी बताइए कि फुट ड्रॉप की जो प्रॉब्लम है ना, इसको ठीक होने में 1 साल लगता है। जी। ठीक हो जाएगा। ये न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर है, अभी मैंने बताया ना, न्यूरोलॉजिकल मस्कुलर और दोनों हो जाए तो न्यूरोमस्कुलर। तो ये न्यूरोलॉजिकल है, ब्रेन के साथ जुड़ा हुआ है। तो इसमें क्या होता है, बंदा पंजा उठा नहीं पाता है, जैसे चलते हैं तो पैर घसीट घसीट के चलते हैं। तो इसको ठीक तो हो जाएगा, लेकिन 1 साल टाइम लगेगा। अच्छा, ऐसा नहीं है कि 1 साल आपके पास आना पड़ेगा। आप सुनो, आप अपने पास 1 महीने बुलाओ और उनके साथ किसी और एक को बुलाओ। उनका बच्चा हो, उनका बीबी हो, उनका बाप हो, उनका भाई हो, कोई भी हो, उनकी नौकरानी हो, किसी को भी उनके साथ बोलो आने के लिए। और जो 1 महीना आप ट्रीटमेंट दोगे ना, वो उसको सिखाओ भी। 1 महीना ट्रीटमेंट देने के बाद उनको भेज दो कि घर जाओ, ट्रीटमेंट दो, हफ्ते में 1 बार आके मेरे से दिखा लेना। 1 महीना लगातार आपने ट्रीटमेंट देना है और उसमें सिखाना भी है। और 1 महीने के बाद बोल देना है कि अब घर में ट्रीटमेंट दो, हफ्ते में 1 बार आके मेरे को दिखा लेना। अब बात है कि ट्रीटमेंट क्या है। तो ट्रीटमेंट है ऑक्सीजन हार्मोनल। आपके पास है लिखा हुआ, वो बुक में है जो मैं बता रहा था ना अभी। हाँ जी, हाँ उसमें है ऑक्सीजन हार्मोनल। तो अभी 1 महीने आपने यही ट्रीटमेंट देना है और यही ट्रीटमेंट उनके घर के किसी बंदे को सिखा देना है। ठीक है सर। वो घर पे अब उसके बाद 1 महीने के बाद जब हफ्ते में 1 बार आपके पास आएंगे, तो आपने उनको देना है वेटर प्लस न्यू गर्ल ट्रीटमेंट 1 महीने के बाद। या फिर अभी रहने दो, 1 महीने के बाद मेरे को बताना आप क्या कंडीशन रहा, उसके हिसाब से करेंगे। लेकिन ये वेटर प्लस न्यू गर्ल ही देना पड़ेगा। लेकिन अभी 1 महीना हो जाने दो उनको। अभी 1 महीना ये बताओ आप करो और उनको सिखाओ कि वो घर में देने लगे। देखो 1 दिन 2 दिन में नहीं होगा, हर रोज सामने बैठा करके सिखाना। ऑक्सीजन हार्मोनल बहुत लंबा प्रोसीजर है। जी है। तो इसको अपने सामने आप बैठा करके सिखाना, ठीक है सर? पहले भी कई केस आए हैं, उनको ना जो हम देते हैं फिजिकल पॉइंट देते हैं ना, उनसे ही ठीक हो जाता है फुट ड्रॉप। यहाँ तो
हो सकता है वो पर घड़ी घसीटते वो वैसी ही है जैसे फुट ड्रॉप वाला। डॉक्टर ने क्लियर किया था चंडीगढ़ से, पीजीआई से, कि इसको फुट ड्रॉप हो गया, वो हफ्ते में ठीक हो गया था सर। चलो ये तो बहुत अच्छी बात है। ये एक चीज है आपको, बिल्कुल हफ्ते में क्लियर। एक सोनू जी यही बात कह रहा हूँ कि देखो बहुत सारे लोगों ने न्यूरोथेरेपी में बहुत सारा काम किया, आपने कुछ जी नहीं किया लेकिन फिर भी आपके साथ बहुत कुछ हो रहा है। ये जो चीज़ें होती है ना छोटी छोटी, इसकी एक बार आप अपने बेटे के साथ मेरी बात कराना या बिटिया के साथ बात कराना। ये जो आप इलाज करते हो और अगर लोग ठीक होते हैं ना, तो ऐसा एक छोटा छोटा वीडियो बना के अपने पास रखा करो। रखते हैं सर। अभी मैंने एक काम किया है, आपकी एक वीडियो सुनी थी, एक पुलिस में है वो, मेरा दोस्त ही है, उसको ना आंखों से दिखना बंद हो गया आते आते। एक मिनट रुको, एक मिनट। आपको एक महीने की बात है सर। हाँ सर अभी 1 महीने की बात है, उसको ना इतना बढ़िया अच्छा रिजल्ट मिला कि मैंने उसको ट्रीटमेंट दिया। ये जो होता है ना हमारा 2 मेडुला 12 बार और 18 पैन वाला वो हेपरिन। हेलो। हाँ हाँ, एफ हेपरिन। हेलो सर। हाँ जी, वो दिया सारा का सारा ट्रीटमेंट। तो उसे ना 2 घंटे में दिखने लगा था। जो उसके चश्मा लगा था 2 नंबर का, अब वो भी नहीं है। सिर्फ 3 दिन ट्रीटमेंट दिया है। पीजीआई वालों ने बोला था, पहले तो डॉक्टरों ने बोला कि इसको ये हो गया ये हो गया। 3 दिन के बाद जब वो पीजीआई गया ना, तो पीजीआई वाले बोलते हैं कि इसकी आंख में तो कोई चीज है ही नहीं यार, ये झूठ बोल रहा है, इसके 2 नंबर की ऐनक कहाँ है, ये तो ऐन चश्मा गलत लगा रखा है इसने, ये 2 नंबर का कहाँ है, इसकी आंख पे तो कोई ना कोई मोती है ना कुछ और है, ये ऑलरेडी ठीक है। कोई वैसे ही चक्कर वगैरह आ गया होगा आपको। लेकिन उसी के पास रिपोर्ट थी कि इसके सूजन भी है जी, वो भी है जी आंखों में, ये भी है जी, वो भी है, वो सब ठीक हो गया सर। चलो ठीक है, जो ठीक हो गया, जैसे भी हो गया, जो ठीक हो गया वो अच्छी बात है। चलो ठीक है, ये आपने बहुत अच्छा ये काम किया और इसकी वीडियो बना के रखा कीजिए अपने पास, ठीक है? ठीक है सर। बेटी बैठी है सर साथ में, अगर बात करनी। रुकिए एक मिनट, रुक जाइए थोड़ा सा। जी बताइए। हेलो सर, बेटी साथ में बैठी है सर। सोनू जी एक मिनट रुक जाइए। ठीक है जी रुक जाइए। जी बताइए आप। जी सर, आपसे कल बात हुई थी ना सर, आपने बोला था वो पेशेंट जो मेरे यहाँ आए हुए हैं तो उनके बारे में आपने बोला था अपन मीटिंग में बात करेंगे। अच्छा हाँ हाँ। मैं तहजीब बोल रही हूँ सर। जी तहजीब, तो एक काम करो, अभी सारे लोग हैं, एक बार फिर से बताओ क्या क्या दिक्कत है, फिर उसके बाद बात करते हैं ना, ताकि सारे लोगों को भी उसके बारे में जानकारी मिलेगी। जी सर, यानी उनका ये हुआ कि उनका जब फर्स्ट में उनको, यानी वो तो बहुत मेहनती इंसान है सर, ऐसा भी नहीं है कि वो कुछ काम नहीं करते थे, वो एक गाड़ी मैकेनिक है। और उनका फर्स्ट मतलब 1.5 साल हो गया उनको, तो उनके मतलब ये अंगूठे के पास जो अपना जो गैप वाली जगह होती है ना, मसल्स वाला, तो इस जगह मतलब हल्का सा झंझनाहट हुई थी उनको। और झंझनाहट के बाद धीरे धीरे कुछ डॉक्टर ने बताया, हालांकि डॉक्टर ने उस टाइम ये बात क्लियर नहीं करी थी कि ये दिक्कत ये चीज है। और उसके बाद है ना डॉक्टर के पास बताया, कुछ रिपोर्ट वगैरह हुई, इनकी जांच में हुई, तो यानी उनका लगभग धीरे धीरे हाथ भी उनके काम करना बंद कर दिए हैं, हाथ भी पतले हो चुके हैं, पैर भी बहुत पतले हो गए हैं। और उनकी गर्दन जो है ना, गर्दन का वजन भी गर्दन नहीं संभाल पा रही। वो डॉक्टर ने ये बोला कि आपको वो वाली बीमारी है जिसमें धीरे धीरे पतला हो जाता है इंसान। और खाना खाने में अब तो उनसे यानी अपन निवाले निगलते हैं ना, तो वहां पे भी उनसे खाना खाने में भी दिक्कत हो रही है, सिर्फ एक रोटी खाते हैं। और मोशन में इतनी ज्यादा दिक्कत है कि मोशन तो 2 से 3 दिन में आता है, तो वो भी उनकी वाइफ बेचारी बहुत ज्यादा किस्मत कर रही हैं। तो वो मेरे अपने पास आए थे, तो मुझे ये समझ में नहीं आ रहा सर, मैं उनको ट्रीटमेंट कौन सा दूं सर। चलो बढ़िया है। अभी तहजीब थोड़ी देर रुक जाओ। सोनू जी, प्रहलाद जी, प्रमोद जी और शंकर जी,
ये तहजीब मैम जी ने सर। जो बात बताया कि हाथ के सर अंगूठे, एक मिनट सर, ये मस्कुलर डिस्ट्रॉफी तो नहीं है सर? थोड़ा सा पास पहुंचे हो। देखो ये मैंने MND क्या चीज, MND अच्छा हेलो। हाँ चलो, अभी बाकी सब लोग म्यूट हो जाओ फिर से। देखो तहजीब मैम जो आपने बात बताई ना, ये जी अभी सारे लोगों ने जवाब दिया एकदम बिल्कुल एक्यूरेट। जी गुरुजी कहते थे कि जब हमारे हाथ में या पैर में अंगूठा और पहली उंगली, इसके बीच में बहुत ज़्यादा जी मसल होता है, और वो अगर मसल जी खत्म होने लगे तो समझ लेना वो मोटर न्यूरॉन डिसऑर्डर MND, मोटर जी न्यूरॉन सर। डिसऑर्डर की शुरुआत हो रही है। तो अब मोटर न्यूरॉन डिसऑर्डर होगा तो होगा क्या, जी सर। पूरे बॉडी के अंदर जितनी भी मसल है, जहाँ ज़्यादा मसल है, मांस ज़्यादा कहाँ होता है, थाई में होता है, जांघ पे होता है, हाथ में बाइसेप में मसल जहाँ वो बॉडी बिल्डिंग करते हैं वहाँ पे होता है, छाती के ऊपर होता है, और हिप पे कमर के पीछे होता है। तो ये धीरे धीरे ये मसल खत्म होने लगेंगी। मतलब शरीर में सिर्फ हड्डी होगा, हड्डी के ऊपर चमड़ी होगी, मसल कहीं भी नहीं होगा। इसीलिए इसको जी मोटर सर। न्यूरॉन डिसऑर्डर कहते हैं। जी अच्छा तहजीब एक बात बताओ, ये प्रॉब्लम है किसको, आपके फैमिली में किसी को है? सर, वो रिश्तेदार हैं हमारे, यानी मेरा एक खाला सास के लड़के के, आवाज मतलब रिश्तेदार हैं अपने रिश्तेदार। आवाज कट कट के आ रही है आपकी। मुझे नेटवर्क की बहुत प्रॉब्लम है सर, बात हो भी नहीं पा रही है। रिकॉर्डिंग प्लीज आप जरूर पहुंचाइएगा। हाँ तो रिकॉर्डिंग तो पहुंचा दूंगा, लेकिन आपकी आवाज तो आनी चाहिए। आवाज में क्या करूं सर, नेटवर्क एक बहुत एक प्रॉब्लम हो रही है रुकिए अभी। रुकिए मैं रुकिए, बाहर आके बैठ गई हूँ बिल्कुल। एक काम करिए, एक बार म्यूट करिए, म्यूट करके 10 सेकंड रुक के फिर से अनम्यूट कीजिए, म्यूट कीजिए। जी सर। हाँ अभी अनम्यूट करिए एक बार। जी सर। हेलो। नहीं अभी भी कट कट के हेलो। आ रही है। चलो आप बताओ, मैं समझने की कोशिश करता हूँ। हेलो सर। जी सर, वो यानी लगभग ये है कि उनका पूरा शरीर पतला हो गया है सर। हाथ की हथेलियां बिल्कुल चपटी हो रही हैं, अपने जैसे हाथ के गद्दे जो होते हैं ना, अलग अलग थोड़ा सा मोटे पतले होते हैं जगह जगह पे, उनका एक जैसे प्लेन हो गया है हाथ भी। नहीं नहीं, वो तो मैंने बताया कि अभी देखो उनकी बॉडी में हड्डी है, हड्डी के ऊपर स्किन है, मसल है नहीं, मसल धीरे जी धीरे सर। वो जी खत्म हो रहा है। तो अभी अभी एक चीज देखो, अभी जो चीज जी सर। खत्म हो गया है, मसल जो खत्म हो गए हैं, वो फिर से बनेंगे कि नहीं बनेंगे उसके ऊपर हम लोग बहुत ज़्यादा गारंटेड नहीं है कि बनेंगे। हो सकता है बन भी जाए, हो सकता है ना भी बने, लेकिन हाँ जो मसल खत्म हो रहे हैं अभी जी जितने बचे हुए हैं उनको हम लोग रोक सकते हैं। हाँ, और यही बात डॉक्टर ने बोली भी है उनसे कि इस चीज को मतलब खत्म नहीं कर सकते, इसको सिर्फ रोक रोक सकते हैं। सकते हैं, हाँ यही बात मैं भी बोल रहा हूँ, रोक सकते हैं उसको। अभी जैसे नॉर्मली छोड़ देंगे तो हो सकता है 2 साल 2.5 साल के अंदर उनकी डेथ हो जाएगी। जी सर। जी सर। और अगर अभी से ट्रीटमेंट देना शुरू करते हैं तो हो सकता है अगला 10 साल जी सर। 15 साल भी उनकी डेथ ना हो। जी सर। ठीक है, तो जी सर। मेरे हिसाब से तो लगता है कि उनको ट्रीटमेंट देना चाहिए। जी सर। और ट्रीटमेंट कोई बहुत वही तो। सुनिए, ट्रीटमेंट कोई बहुत लंबा चौड़ा नहीं है, नॉर्मल अजय नॉर्मल देना है। जी सर।
ये 2 ट्रीटमेंट है, पहला है नॉर्मल और दूसरा है जी अजय नॉर्मल। जी सर। ठीक है, लेकिन एक बात कहूँ तहजीब आपको, देखो आपका जी टीचर हूँ, आपको डांट भी सकता हूँ। आप नहीं नहीं, आपको पूरा हक है ना सर। हाँ तो पहले सुनो, आप कोर्स का पूरा वीडियो अच्छे से देखी नहीं हो। जी सर। अगर मैं पूछूं नॉर्मल ट्रीटमेंट क्या क्या होता है बताओ तो, नॉर्मल में क्या क्या आता है? नहीं तो हाँ तो सर, ये तो गलती है मेरी। गलती क्या है सर कि जो अभी आपने जो है ना सारी जो वीडियो है ना मैंने देखी है सर, और मतलब ऐसे नाम से नहीं आ पाता मुझे, मगर हाँ कुछ ना कुछ ऐसा समझ में आ जाता है कि भाई इस ट्रीटमेंट को इस जगह देना है। अब जैसे उनको मोशन की दिक्कत थी तो मैंने वो गैस वाला जो पॉइंट है मैंने वो दिया था उनको। और जो उनसे मतलब बातचीत तेज आवाज में नहीं कर पा रहे थे उन्होंने, तो उसमें जो आपने उसमें पीडीएफ में बताया हुआ है कि चेस्ट ओनली वाला जो पॉइंट है चेस्ट की तरफ मतलब रबिंग करते हुए बताया हुआ है उसमें जो वीडियो में, वो पॉइंट मैंने उनको दिया था। चलो बहुत और बहुत। गैस भी दिया था। तो अभी इनको तो उस मतलब भी तो नहीं सर, तो ये जो मैंने पॉइंट दिए जो नहीं, ये तो बिल्कुल एकदम परफेक्ट है, जो मैंने बताया वो आपने दिया। अभी यही बता रहा हूँ, नॉर्मल अजय नॉर्मल वीडियो में अच्छी तरीके से देख लीजिए और उनके घर के किसी मेंबर को सिखाइए भी। ठीक है, आपने भी देना है और सिखाना भी है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। एक बार थोड़ा सा अब सुनील से बात कर लेते हैं। जी सुनील जी, एक बार अनम्यूट हो जाइए। नमस्कार सर, सुनील भारद्वाज बोल रहा हूँ। जी नमस्कार, बताइए। जी सर। सर मैं वैसे तो दिल्ली से ही हूँ, बट मैं जॉब करता हूँ इंडिया में, तो शाम के टाइम पे मैं ट्रीटमेंट देता हूँ और मैंने डिप्लोमा किया। और शाम को जैसे देता हूँ तो चार्ज नहीं लेता, ऐसे शुरू नहीं करता हूँ, सेवा में अच्छा लगता है मेरे को। तो कई मरीज घुटने के कई बहुत तक तो मैंने सीख भी किया है, लेकिन सीखने की मेरे को ललक है, इसलिए मैं इसको सीख रहा हूँ अच्छे से, इसलिए आपके साथ ज्वाइन किया। तो ट्रीटमेंट में दे रहा था तो मुझे प्रॉब्लम आ रही है, जो डायबिटिक न्यूरोपैथी है, ये ठीक नहीं हो रहा 2-3 महीने, क्योंकि तलवों में उनको भयंकर दर्द होता है। एक मिनट सुनील जी, एक मिनट, आपने वो ईयरफोन लगा रखा है क्या? आपकी आवाज बहुत फंसी फंसी आ रही है, क्लियर नहीं हो पा रहा है। हाँ हाँ सर, ईयरफोन लगा रखा, मैं बता देता हूँ। हाँ अभी बताइए, अभी आवाज ठीक आ रही है। जी सर। जी अभी क्लियर है सर? हाँ जी, हाँ जी बिल्कुल। जी सर। तो सर मैं सुनील बोल रहा था, आपने बात सुनी होगी मेरी कि मैं डिप्लोमा तो किया हुआ है, दिसंबर में 2022 में कंप्लीट हो गया था मेरा। अच्छा, दिगंबर दिगंबर कश्यप जी के साथ किया था। एग्जाम क्लियर, सर्टिफाइड हूँ, लेकिन मैं जॉब करता हूँ टाइम्स ऑफ इंडिया में एज ए सीनियर मैनेजर। अच्छा, तो मैं जॉब में रहता हूँ, सुबह से 9 से 6 थी, अभी मेरी 7 से 3 की ऑफिस है और 4 बज जाते हैं ऑफिस में, तो 5 बजे तक आता हूँ मैं घर पे। और फिर 6 से 8 या शाम के टाइम पे कुछ लोग घर आ जाते हैं आसपास में। अभी तक तो मैं फ्री ऑफ चार्ज ही ट्रीटमेंट देता हूँ, मेरे को अच्छा लगता है और काफी कुछ मैं अच्छा से ट्रीटमेंट देता हूँ, रिकॉग्निशन भी मिलती है मेरे को और काफी लोग ठीक भी किए सर। और ज्यादा लगन है मेरे को सीखने के लिए। पॉइंट्स तो मेरे को ज्यादातर क्लियर है 90%। कुछ मैं वीडियो देख के, आपके वीडियो देख के आपसे ज्वाइन करके सीख रहा हूँ डिटेल में और रिजल्ट अच्छा मिल रहा है। अब मेरे को प्रॉब्लम आ रही है सर डायबिटिक न्यूरोपैथी, जो पैरों में जलन होती है ना, 3 मरीज हैं ऐसे जिनको मैं ठीक नहीं कर पा रहा। उनको बॉटम फीड भी दिया, एसिड ट्रीटमेंट भी दिया है और डायबिटिक का भी दे ही रहे हैं और मेडिसिन वो लेते हैं, लेकिन उनमें आराम नहीं आ रहा। उनके तलवों में बहुत दर्द होता है, पेन होता है। उसमें क्या दिया जा सकता है जिससे थोड़ा सा उनको बेटर फील हो? सुनील जी, जी सर। सबसे पहले तो मैं आपको एक चीज के लिए बधाई दूंगा
कि ऊपर वाले की कृपा है जी। कि आपको 2 चीज इकट्ठे मिल गई। यस सर। एक तो न्यूरोथेरेपी मिल गई और दूसरी जी। मीडिया मिल गई। अब मीडिया में तो सर मैं 20 साल से हूँ। यही कह रहा हूँ कि आप खुशकिस्मत है कि आपको 2 चीज एक साथ मिल गई। तो जी सर। बस मेरा एक रिक्वेस्ट रहेगा आपसे कि हमारे, जैसे आपको भी पता होगा, गुरुजी का सपना था कि जी सर। इंडिया के हर घर तक न्यूरोथेरेपी पहुंचना चाहिए। हम लोग तो एज ए जी। न्यूरोथेरेपिस्ट प्रयास कर ही रहे हैं, लेकिन मुझे लगता है कि हम लोग 6 लोग मिलकर जितना प्रयास करेंगे आप अकेले उतना कर सकते यस। हो। बट सर मैं क्या है ना, मीडिया में हूँ तो सही, लेकिन मैं टेक्निकल बैकग्राउंड में, हम प्रिंट करते मशीनों पे। अरे कोई इंजीनियर बात नहीं प्रभु, मीडिया में हो ना आप बस। जी सर। जी सर। जिस दिन लाजपत नगर में कैंप लगाएंगे उस दिन आपको पहले बुलाएंगे, आपको माला वाला पहना देंगे। जी सर। हाँ बिल्कुल। चलो ठीक है, तो ये तो बात हो गई। अभी ये भी आपने बताया कि चलो निःशुल्क सबकी सेवा करते हैं, तो और भी अच्छी बात है। तो अभी जी कोई सर। पेशेंट से रिलेटेड कुछ प्रॉब्लम आ रही है क्या? हाँ सर, डायबिटिक न्यूरोपैथी होती है ना, पैरों में जलन और हाँ। वो पैर रख नहीं पाते हैं। अच्छा। इस तरह के 3 मरीज हैं सर, उनको मैं ठीक नहीं कर पा रहा हूँ। एक काम वैसे पेट और ये इस सब में तो एक्सपर्टाइज है मेरे को। एक काम करिए, लेकिन यहाँ पे दिक्कत। एक काम करिए, जी सर। आपका जहाँ पे नाम दिख रहा है ना, हाँ हाँ। उसके ठीक नीचे देखिए लिखा होगा KS कुंदन सर। हाँ सर। और उसके बगल में एक नंबर दिया हुआ है। उस नंबर पे मेरे को एडवांस फार्मूला ऐसा लिख करके मेरे को व्हाट्सएप जी कीजिए। सर। एक एडवांस फार्मूला का PDF है मेरे पास, मैं आपको सेंड कर दूंगा, बाकी लोगों के पास तो है। उसमें एक सर मेरे पास है मेरे पास वो, मैं ग्रुप में आपके साथ काफी दिनों से जुड़ा हूँ, बात आज पहली बार हुई है सर। अच्छा, चलो तो उसमें एक वो PDF है मेरे पास। उसमें एक फार्मूला है एडवांस डायबिटिक ट्रीटमेंट, जिसमें 18 NNS है। हम लोग नॉर्मली 6 NNS देते हैं ना, उसमें 18 NNS है। 18 NNS। हाँ हाँ सर। 3 दिन वो दीजिए ट्रीटमेंट। ठीक है सर, ठीक है। ठीक है, लेकिन ओके, सुनिए, इतना जल्दी ओके नहीं। जी। 3 दिन वो ट्रीटमेंट दीजिए। अभी जिनको ये प्रॉब्लम है, ये आपके पास कितने बजे आ सकते हैं? ये तो सर शाम के टाइम मेरे को डेली मिलते हैं, पड़ोस में ही है। अच्छा, शाम के टाइम आंटी लगती है। हाँ जी, मैं शाम को ही टाइम फ्री है सर मेरे पास। शाम को मतलब सुबह मैं ज्वाइन करने की कोशिश की, मैं सुबह ऑफिस में था 7 बजे, और मुझे को ड्यूटी वूटी लगानी होती है ना, तो बीच में ज्वाइन किया तो कोई पर्सन नहीं था, मैंने काट दिया। शाम को मैं हमेशा अटेंड कर लूंगा क्लास। चलिए देखिए, सुबह 7 बजे और रात को 9 बजे ये क्लास तो होगी, हो सकता है बीच में कोई मिस हो जाए। तो अभी आपको बता रहा हूँ, वो एडवांस डायबिटिक ट्रीटमेंट दीजिए। यस सर। उसके बाद कुछ एक चीजें उनको बताइए कि सुबह उठते ही अच्छा लगे या खराब लगे, कम से कम 5-6 दिन, 1 हफ्ते, सुबह उठते उठते 2 गिलास पानी पीना है। भले पानी पीने के बाद वॉमिटिंग हो जाए, उल्टी आ जाए, ठीक है, ओके, लेकिन ठीक है सर। 1 हफ्ते तक सुबह सुबह उठते उठते 2 गिलास पानी पीना है। ओके सर। और आपने ये ट्रीटमेंट देना है। 1 हफ्ते बाद फिर मेरे को बताइएगा। श्योर सर, बिल्कुल। वैसे सर सहजन बताया था आपने, भी सहजन के पत्तों का रस तो वो उबाल के मैंने वो भी पिलवाया उनको, बट पता नहीं जलन नहीं जा रही है। वैसे डायबिटीज में तो थोड़ा आराम है, पैरों की जलन वाला है, तो अब ये देता हूँ मैं एडवांस डायबिटीज। देखिए एक चीज समझिए, जब भी किसी व्यक्ति को डायबिटीज की प्रॉब्लम होती है, डायबिटीज मतलब क्या कि ब्लड में शुगर का लेवल बढ़ गया, तो बढ़ गया सर। अभी एक चीज समझो, कहीं भी कोई चीज बढ़ जाएगा, तो कहीं भी कोई चीज बढ़ेगा तो वो चीज भारी हो जाएगी। अभी ब्लड में अगर शुगर का लेवल बढ़ गया तो इसका मतलब ब्लड तो भारी हो जाएगा।
यस सर। अब जब ब्लड भारी हो जाएगा तो ग्रेविटेशनल फोर्स है, जब हमारा हार्ट पंप करेगा तो वो पैर की तरफ तो चला जाएगा आराम से, लेकिन वहां से वापस नहीं आएगा। बिल्कुल। वापस आने में दिक्कत आएगी, तो फिर क्या होगा, ब्लड वहां पे रुकने लगेगा। यस और सर। इसी कारण ये न्यूरोपैथी होती है। देखो आंखों में होती है न्यूरोपैथी इन आईज, न्यूरोपैथी इन ब्रेन, न्यूरोपैथी इन लेग्स। न्यूरोपैथी का मतलब क्या हुआ कि जैसे न्यूरोथेरेपी, न्यूरोथेरेपी क्या है, जहाँ पे ब्लड नहीं जा रहा है वहां पे ब्लड पहुंचाना, दैट इज कॉल्ड न्यूरोथेरेपी। ठीक इसका उल्टा है न्यूरोपैथी, जहाँ पे ब्लड जाना चाहिए और वहां पे नहीं जा रहा है, दैट इज कॉल्ड न्यूरोपैथी। अगर मेरे ब्रेन में ब्लड जाना चाहिए और नहीं जा रहा है, दैट मीन्स न्यूरोपैथी इन ब्रेन। मेरे आंख में ब्लड जाना चाहिए, नहीं जा रहा है, आंख से दिखना कम हो गया, दैट इज न्यूरोपैथी इन आईज। वैसे ही पैर में जितना ब्लड जाना चाहिए, वापस आना चाहिए, उतना जाके वापस नहीं आ रहा है, दैट इज न्यूरोपैथी इन लेग्स। तो हमें वहां पे वो सर्कुलेशन को फिर से बढ़ा देना है। बिल्कुल सर। ठीक है, ठीक है सर, ठीक है। और मैं एक हफ्ते देता हूँ। हाँ, और बीच में टाइम निकाल करके बात किया करें, पता है जैसे इसीलिए ज्वाइन किया मैंने। एक चीज बता रहा हूँ, हर साल जैसे 1 साल के लिए 1 जनवरी से लेके 31 दिसंबर तक मैं ये फेलोशिप का बैच चलाता हूँ। अभी भी 2024 का भी फेलोशिप का बैच हमारा चल रहा है, सोनू जी हैं उसमें। तो अब मैं भी हूँ सर। तो हाँ, तो अब एक चीज है कि अब फेलोशिप में अब देखो पैसे देने हैं। अभी जैसे 2024 का 8,000 रुपए देने, 8,000 रुपए देके ज्वाइन तो कर जाते हैं, और हर साल कम से कम 20, 21, 22 लोग ज्वाइन करते हैं। लेकिन मेरे को सबसे बुरा यही लगता है कि लोग ज्वाइन करते हैं सिर्फ सुनने के लिए। अभी जैसे शुरुआत में देखा आपने, सोनू जी ने कितने सारे सवाल पूछे, फिर तहजीब मैम ने भी पूछा, प्रहलाद जी ने भी पूछा, फिर अभी आप पूछ रहे हो, और अधिकतर लोग पूछते रहते हैं। और जो लोग पूछते रहते हैं तो मेरे को लगता है कि हाँ भैया देखो न्यूरोथेरेपी कर रहे, तभी तो सवाल आ रहा है ना, तभी तो पूछ रहे हैं। कहते हैं ना, जब तक काम नहीं करेंगे तब तक गलती कैसे होगा। बिल्कुल सर, बिल्कुल। अधिकतर लोग लेकिन बस सोचते हैं कि चलो कितना अच्छा बात बताया कुंदन सर ने, कितना अच्छा सवाल पूछा सुनील भारद्वाज जी ने, मजा आ गया। जी सर। लेकिन वो मजा नहीं अच्छी आता बात है। चलो, वैसे मैं तो कैरियर इसी में आपका नाम रोशन करना चाहता हूँ सर। मेरा बहुत मन है इस फील्ड में। अब ऑफिस में भी मन नहीं लगता है, ये हाल है। चलो अभी मैं नोएडा आता हूँ, फिर प्लान बनाता हूँ आपसे मिलने के लिए। बिल्कुल सर, बिल्कुल। चलो डेफिनेटली सर। ठीक है, तो बस समय काफी हो गया, 10:20 हो गए। आज का सेशन यहीं पे स्टॉप करते हैं, और कल सवेरे 7 बजे फिर मिलेंगे। कल बिल्कुल मिलूंगा सर, कल ऑफ है। चलिए, थैंक यू, धन्यवाद सभी को। धन्यवाद सर, धन्यवाद।